आज मैं आपको बताऊंगा कि करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या फ़र्क होता है। सेविंग अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, करेंट अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। आजकल आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर कि किसी गोलगप्पे वाला पर इनकम टैक्स ने नोटिस भेज दिया, किसी छोले भटूरा वाला को इनकम टैक्स ने नोटिस थमा दिया, कोई दूध वाला, कोई चाय वाला, बहुत सारे लोगों को इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पर सैकड़ों की संख्या में वीडियो आपको मिल जाएंगे। ये सत्य भी है, लेकिन क्यों इनकम टैक्स नोटिस क्यों भेज देता है, क्या वजह है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलता है कि इसके खाते पर 1 करोड़ का लेन देन हुआ है, या 40 लाख का लेन देन हुआ है, या 50 लाख का लेन देन हुआ है? क्योंकि इसने तो ना जीएसटी कर रखा है, ना एमएसएमई कर रखा है, सिर्फ अकाउंट से ट्रांजेक्शन करता है। तो देखिए, जब से ये डिजिटल इंडिया वाला नारा आया है ना, और इंडिया के डिजिटल करने की बात कही गई है, बहुत सारी चीजों को ऑनलाइन कर दिया गया है, खासतौर पर यूपीआई का जो सिस्टम आया है ना, अब पैसे के मामले में कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाता है। हर कोई इनकम टैक्स के नजर में रहता ही रहता है। देखिए, सेविंग अकाउंट जो होता है, तो सेविंग अकाउंट नाम से क्या लगता है? सेविंग अकाउंट हिंदी में देखेंगे उसका नाम हो गया बचत खाता। वो सेविंग अकाउंट जो होता है ना, ये बचत के लिए होता है। आपके पास जो पैसे है, महीने का 500, 1000, 2000, 4000 जो भी होता है, पैसा उस पर डालते हैं जमा करके। भले 1 लाख, 2 लाख या 50,000 भी 1 लाख रख सकते हैं, 2 लाख भी एक बार रख सकते हैं। तो उस पे जो पैसा आपका बचत का होता है ना, वो रखने के लिए होता है, जिसे बचत खाता हम कहते हैं। पैसा कितना भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है कि साल में कैश आप 10 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं कर सकते। चाहे वो 10 लाख आप एक बार रख दे रहे हो, चाहे 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख करके रख रहे हो साल में, लेकिन 10 लाख से ज्यादा आप कैश नहीं जमा कर सकते हैं आप अपने सेविंग अकाउंट पर। उससे थोड़ा भी ज्यादा होता है तो फिर वही होता है कि बैंक रिपोर्ट कर देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वहां से आपको नोटिस आ जाता है। नोटिस में यह पूछा जाता है कि ये पैसा आपने लाया कहाँ से, और इस पैसा का आपने किया क्या। आप सोर्स ऑफ इनकम बताइए कि कहाँ से मंगाया आपने पैसा। अगर अर्निंग किया तो आपने कहाँ से अर्निंग किया। अब उतना हिसाब किताब तो आप रखोगे नहीं। अगर छोटा मोटा बिजनेस है या फिर छोटा मोटा आप काम कर रहे हैं, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन उसका भी सोर्स ऑफ इनकम आपको रखना पड़ेगा। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख कर लिए, कोई मायने नहीं रखता है सेविंग अकाउंट पर अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेन देन हो रहा है तब। लेकिन पैसा सिर्फ आ रहा है 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख कहीं से आ गया, भले ही 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 20,000 करके आ गया आपके अकाउंट पर, तो इस पर भी बैंक का नजर आता है कि इतना पैसा आ कहाँ से रहा है यहाँ पर। फिर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस कर देता है। तो सेविंग अकाउंट को एक दायरे में आप रखें, सेविंग के तरह ही पैसा जमा करें, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही उस पर आप 5 लाख रुपए ही रखे हुए, लेकिन वो खुद का पैसा और आपको पता होना चाहिए पैसा मेरा कहाँ से आया है, ये मेरी बचत का पैसा है। सोर्स ऑफ इनकम आपको परफेक्ट पता होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कभी। इनकम टैक्स का नोटिस भी आ जाता है तो जवाब देना आपको आसान हो जाता है। आपको पता रहता है कि इस चीज से मैंने बचत किया है, इतना कमा के 1 साल में, 2 साल में मैंने इस पर रख रखा है। दूसरा होता है करेंट अकाउंट, चालू खाता। ये चालू खाता क्यों बनाया गया, करेंट अकाउंट क्यों बनाया गया? बिजनेस के लिए यूज करने के लिए बनाया गया। अब करेंट अकाउंट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है बिजनेस नेम से, एक होता है इंडिविजुअल। जैसे आपको बता दूं कि आपका कोई बहुत बड़ी कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, या फिर शॉप कोई खोल रखा है, दुकान बड़ा खोल रखा है जिसमें आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, आप टैक्स पेयर है, आपका दुकान बहुत चलता है, आप जीएसटी के दायरे में आते हैं। तो जीएसटी के आधार पर, जीएसटी जब आपके पास रहता है तो आपका करेंट अकाउंट खुल जाता है बैंक पर। और जिस नाम से आपका दुकान होता है, मान लिया आपका नाम रमेश है, आपने रमेश इंटरप्राइजेज अपने दुकान का नाम रख रखा है, या फिर मुकेश रेस्टोरेंट रख रखा है, या फिर किसी प्रकार का शॉप है, वो स्टेशनरी भी हो सकता है, कोई चाय का बड़ा शॉप हो सकता है, कोई आपका कपड़ा का बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो रजिस्टर्ड है, जो जीएसटी आपने करा रखा है, और उसके आधार पर जो आप अकाउंट खोलते हैं, तो आपका फॉर्म जो होता है, दुकान का नाम जो होता है, आपकी जो कंपनी का नाम होता है, उस नाम से आपका अकाउंट खुलता है, वो करेंट अकाउंट। उसमें जितना चाहे आप कंपनी से लेन देन संबंधित ट्रांजेक्शन जितना करते हैं, चाहे उसमें 50 करोड़ का ही कर रहे हैं, उससे बैंक को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हिसाब आपको देना है। आपका जीएसटी हो रखा है तो, और उससे लिंक है वो अकाउंट, तो हिसाब आपको देना है। भाई 50 करोड़ रुपया भी डेली आ रहा है, बैंक को क्या लेना देना है? वो तो सीधा इनकम टैक्स का उस पर नजर है, क्योंकि आप जब रिटर्न फाइल करेंगे, जीएसटी भरेंगे, तो उसमें सीधा से सीधा क्लियर आपको हिसाब देना पड़ेगा, ये पैसा आया कहाँ से, कहाँ आपने भेजा, कहाँ से माल मंगाया था, कितना इसमें प्रॉफिट होगा, वो तो आपको बताना ही वहां पे। तो वहाँ पारदर्शी, इसलिए जितना चाहे उतना लेन देन आप कर सकते हैं। दूसरा होता है इंडिविजुअल करेंट अकाउंट। इंडिविजुअल करेंट अकाउंट में क्या होता है कि इसमें आपको जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि मैंने बताया, कंपनी के नाम से, फर्म के नाम से, शॉप के नाम से जो खोलते हैं, तो उसमें जीएसटी होना जरूरी है। तो उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। लेकिन इंडिविजुअल करेंट अकाउंट है जो सेल्फ चालू खाता है, जो आपके नाम से खुलेगा, उसमें कोई फॉर्म नहीं होता है। जैसे कि बता दूं आपको, कोई चाय का दुकान चलाता है छोटा सा, कोई समोसा का दुकान चलाता है, कोई छोले भटूरे का दुकान चला रहा है, कोई पूरी सब्जी का दुकान चला रहा है, कोई छोटा मोटा कपड़ा का दुकान ही चला रहा है, कोई रेहड़ी लगा रहा है कहीं पर, कोई ठेली पे दुकान लगा रहा है, कोई फुटपाथ पे दुकान लगा रहा है, वो कहाँ से जीएसटी लाएगा?
वो तो उसके दायरे में भी नहीं आता है, क्योंकि कम से कम 40 लाख रुपया तक का टर्नओवर होगा तभी तो जीएसटी कराएंगे ना उसके अंदर में। तो फिर ये है, जीएसटी कराने की आपको जरूरत ही नहीं, तो फिर आपका चालू खाता कैसे खुलेगा? तो इंडिविजुअल चालू खाता खुलता है जो आपके नाम से खुलता है, उसमें सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लगता है। आपको कहना पड़ता है कि मेरा चालू खाता खुद के नाम से इंडिविजुअल कर दीजिए, क्योंकि मेरा कोई फर्म नहीं है, मेरी कोई कंपनी नहीं है, मैं जीएसटी के दायरे में नहीं आता हूँ। तो यह हर बैंक खोलता है चालू खाता। अब क्या है, इस करेंट अकाउंट को आप लिंक कीजिए अपने यूपीआई से। बहुत लोग क्या करते हैं, अपना सेविंग अकाउंट को यूपीआई से लिंक कर देते हैं। छोटा मोटा दुकान चलाते रहते हैं, पान का, चाय का, जो भी ठेली रेहड़ी पट्टी पे दुकान करते हैं, तो वो क्या होता है कि ट्रांजेक्शन उस पर धीरे धीरे करके आपको पता भी नहीं चलता है, साल में इतना पैसा आ जाता है, दुकान का पैसा है, कि वो लिमिट क्रॉस कर जाता है, क्योंकि सेविंग अकाउंट है। तो इंडिविजुअल करेंट अकाउंट खुलाकर उसको आप यूपीआई से लिंक कीजिए। जो दुकान के लिए क्यूआर कोड होता है ना, उसको लिंक कीजिए और उस पर पैसा मंगाइए। उस पर आप कितना भी पैसा मंगाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दुकान का पैसा रहेगा। डेली का अगर 5,000 रुपया भी आ रहा है तो महीने का 1.5 लाख रुपया आ रहा है, साल का 18 लाख रुपया आ रहा है। तो यहाँ पे इनकम थोड़ी ना, 18 लाख रुपया अगर आ गया आपके अकाउंट पर तो 18 लाख रुपया सेल है, उसमें तो प्रॉफिट आपको 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया बचेगा। तो आप कभी भी इस दायरे में आ ही नहीं रहेगी, कभी इनकम टैक्स का नोटिस कोई भेजेगा। 40 लाख रुपया पार करेगा सिर्फ पैसा आना, तब जाके आप जीएसटी के दायरे में आएंगे। तो 40 लाख रुपया पार करेगा और आप उसका हिसाब नहीं देंगे, वो भी रेगुलर 2-3 सालों तक आएगा, तभी ना आपके पास नोटिस आएगा इनकम टैक्स का। तो छोटे मोटे दुकानदार का 40 लाख रुपया बहुत बड़ा रकम हो जाता है, वो साल में संभव नहीं है। दूसरा क्या है कि बहुत सारे लेन देन वो कैश में भी करते हैं। तो यहाँ पर जितना भी पैसा आप ले रहे हैं ना, तो ये आपका सेफ रहेगा, सही रहेगा, और आप उन चीजों से बच पाएंगे, क्योंकि आपके सेविंग अकाउंट पर लेन देन नहीं हो रहा है, इसलिए किसी प्रकार का लिमिट नहीं है यहाँ पे। हाँ, अगर आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है, 50 लाख 60 लाख 70 लाख रुपया सेलिंग हो जाता है, आपका साल का टर्नओवर होने लगता है, तो जीएसटी करा लीजिए। फिर दुकान के नाम से भी करेंट अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन छोटे मोटे दुकानदार के लिए इंडिविजुअल करेंट अकाउंट ही रखना चाहिए। उनको सेविंग अकाउंट कभी भी अपने यूपीआई से लिंक नहीं करके रखना चाहिए, अन्यथा काफी परेशानी में पड़ जाएंगे। बहुत सारे लोग परेशानी में पड़ गए हुए हैं। हालांकि ये नहीं कि नोटिस आ जाता है, नोटिस का मतलब ये नहीं होता है कि इनकम टैक्स ने आपको नोटिस दे दिया था, आपको टैक्स भरना है, टैक्स भरने के लिए बवाल हो जाता है, लोग नहीं जानते हैं, डर जाते हैं। इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज के ये पूछता है कि भैया आपका तो इतना 50 लाख 60 लाख रुपया इनकम हो गया साल में, चाहे कहीं से आपने उस पैसा को मंगाया था, लेकिन तो बिजनेस में काउंट होगा। अब आप जवाब दीजिए ये पैसा आया कहाँ से था। अगर आया है, इतना आप कमाया है, तो इसका आपने जीएसटी क्यों नहीं भरा, इसका टैक्स क्यों नहीं भरा, आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करा, और सेविंग अकाउंट पर आ जाता है, आपके लिए घातक हो जाता है। वो तो इनकम माना जाता है, वो आपका टर्नओवर नहीं माना जाता है, बिजनेस का पैसा नहीं माना जाता, क्योंकि सेविंग अकाउंट मतलब बचत खाता, वो आपने कमा के बचत रखा हुआ है। वो बिजनेस का पैसा मानेगा ही नहीं कि ये बिजनेस का आपका पैसा है, आपने सामान बेचा तो ये पैसा आया, नहीं, वो आपका बचत है, इनकम है। इसीलिए टैक्स भी, इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। जीएसटी तो अलग की बात होगा, इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। इसीलिए आप छोटे मोटे बिजनेस वाले हैं, अगर यूपीआई से लिंक करना है तो इंडिविजुअल करेंट अकाउंट खोलिए। वो सेविंग अकाउंट की तरह ही होता है, सिर्फ आधार और पैन से आपका खुल जाएगा, आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। साल का 40 लाख रुपया तक आप कस्टमर से मंगा सकते हैं, किसी प्रकार का कभी कोई भी इनकम टैक्स का कोई भी झंझट आपका नहीं होगा, ना कोई नोटिस आएगा, ना आपको जवाब देना पड़ेगा।